आपको गुड्स और सर्विसेज नहीं मिले हैं अब तक, पर फिर भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया क्या? बताओ। एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 बोलता है जब तक आपको गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलते हैं तब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। पर ना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है, वो है बिल टू शिप टू मॉडल। अभी बिल टू शिप टू क्या होता है भाई? बहुत सिंपल है। आपने इंस्ट्रक्ट किया अपने सप्लायर को कि आप गुड्स मेरे वेयर हाउस पे डिलीवर मत करवाओ, डायरेक्टली मेरे कस्टमर को डिलीवर करवा दो। बट सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज भी ये बोलता है कि द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड टू योर वेयर हाउस। बट ये केस में तो आपको तो मिला ही नहीं गुड्स। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपके जगह पे आपके कस्टमर को भी डायरेक्टली गुड्स मिल जाते हैं ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू टू योर सप्लायर, स्टिल that will be treated as goods has been delivered to you. So in this case also you will be eligible to claim input tax credit. अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, पर इशू कहाँ आता था कि जैसे ही गुड्स सप्लायर के यहाँ से निकले 29 या 30 को, और आपको तो डिलीवरी फर्स्ट या सेकंड को ही मिलती थी, तो ये केस में आपको गुड्स डिलीवर हुए नहीं मंथ एंड तक, तो वो मंथ में आप तो आईटीसी क्लेम कर नहीं पाओगे। तो इस केस में आपका आईटीसी का लॉस होता था और आपके जेब से आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ता था, जो डिफरेंशियल रहता था आपको। तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए ना सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला, बट वो सर्कुलर में सिर्फ एक ही चीज की बात की हुई थी, एक्स वर्क्स बेसिस या एक्स फैक्ट्री बेसिस के बारे में। अब ये क्या होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि गुड्स का टाइटल या गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा सप्लायर के वेयरहाउस के गेट पर ही। सप्लायर ने सीधा बोल दिया मेरे यहाँ पे मैं आपको टाइटल ट्रांसफर कर दूंगा मेरे वेयरहाउस के गेट पर ही, आप अपना ट्रांसपोर्टर अरेंज करके आप लेके जाओ मेरे यहाँ से। तो ये केस में इवन दो आपको मंथ एंड में गुड्स डिलीवर नहीं हो रहे हैं, आपको डिलीवर होंगे फर्स्ट या सेकंड को ही, पर आपको रिस्क और रिवॉर्ड तो आपका ही है। तो ये केस में सीबीआईसी ने बोला ऐसे केसेस में आप गुड्स का आईटीसी ले सकते हो। तो ऐसे केसेस में आप आईटीसी ले सकते हो, भूलना मत, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड अभी आपका ही है, ओनरशिप आपको सप्लायर के गेट पर ही आपकी हो चुकी है। तो ये केस में आप आईटीसी ले सकते हो इवन दो आपको गुड्स डिलीवर नहीं हुए हैं उसी मंथ में, फिर भी याद रखना। और हाँ, ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करते रहो, और भी कंटेंट आता रहेगा। बाय बाय, सी यू सून।